सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से भाजपा की तरफ से पार्लियामेंट्री चुनाव को लेकर गतिविधियां जो है वो तेज कर दी गई है। खास बात करें जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से बात करें या उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से बात करें तो फिलहाल दो लोगों को जो है वो ग्राउंड पे जो है वो बीजेपी की तरफ से उतार दिया गया है। यानी गतिविधियां जो है वो काफी ज्यादा तेज हैं। डीपीएपी का फिलहाल क्या कौन सी एक्टिविटीज जो है वो की जा रही है, जो क्या प्लानिंग जो है फिलहाल पार्लियामेंट्री चुनाव को लेकर की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि जब से हमारी पार्टी का गठन हुआ, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी का गठन हुआ, हमारे नेता पार्टी के ऑनरेबल चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आजाद साहब तब से लेकर के उन्होंने ये डिमांड की थी कि यहाँ इलेक्शंस, असेंबली के इलेक्शन फौरन करवाए जाने चाहिए। यहां तक पार्लियामेंट इलेक्शन का सवाल है, पार्लियामेंट इलेक्शंस तो कॉन्स्टिट्यूशनली अपने समय पर होने थे और हो रहे हैं। और उस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को सामने रखते हुए, जैसे आपने कहा कि बीजेपी ने अपने दो लोग उतारे हैं मैदान में, तो इस समय जो जो लोग या जो पार्टी गतिविधियां तेज कर दी हैं, यहां तक हमारा संबंध है। आप देख रहे हैं कि जनाब आजाद साहब पिछले इलेक्शंस की तैयारी का एक हिस्सा है। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो गुलाम नबी आजाद साहब ने मेरे ख्याल में जितनी पब्लिक मीटिंग्स करी हैं और पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करी है, अपना एजेंडा लोगों के सामने रखा है। अगर देखें तो सबसे ज्यादा पब्लिक मीटिंग जो है वो डीपीएपी की हुई, जिनमें ज्यादा पब्लिक मीटिंग्स में आजाद साहब ने खुद उनको एड्रेस किया और लोगों को समझाया, बताया कि आपका फ्यूचर जो है इस पर डिपेंड करता है कि आप किस पार्टी को मैंडेट देते हैं, ताकि आपको स्टेटहुड मिले, स्टेटहुड तो आपको वापस आ जाए। और इसके साथ साथ जो पार्टी सत्ता में आए, ऐसी पार्टी सत्ता में आए जो आपकी विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सके, डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ा सके, आपके नौजवानों की जो रोजगार उसको महफूज रख सके, आपकी जमीनों को महफूज रख सके। और सबसे बड़ी बात है कि यूनियन टेरिटरी का स्टेटस को उठा करके स्टेटहुड मिले और असेंबली इलेक्शंस हों। तो मैं ये आपसे कहूंगा कि हम चाहते थे, बल्कि हमारी पार्टी की राय थी, और मैं भी एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते सोचता हूं कि जब पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे हैं तो असेंबली के चुनाव भी साथ हो जाने चाहिए थे, या असेंबली के चुनाव पहले होने चाहिए थे। लेकिन अब सरकार ने जैसे लग रहा है फैसला किया है, मुझे लगता है कि पहले पार्लियामेंट के चुनाव होंगे और उसके बाद में विधानसभा के चुनाव होने की संभावना है। ये तो रहा जो मौजूदा सिनेरियो है। अब इस सिनेरियो में यहां तक हमारी पार्टी का संबंध है, हमने भी जैसे मैंने कहा कि हमारा जो सोच विचार चल रहा है कंटिन्यूसली, जो हमारे जोनल प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, या जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो पार्टी के सीनियर अहदेदारान हैं, वो कंटिन्यूसली जनाब गुलाम नबी आजाद साहब के टच में हैं। और मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि हम 100% यानी पांचों को 5 सीटों पर चुनाव लड़ें, या ये भी हो सकता है कि हम 60% 70% सीटों पर चुनाव लड़ें। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इस चीज का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ये फैसला लेकर अभी प्लानिंग चल रही है। इसका फैसला जो है आजाद साहब करेंगे। इसको देखते हुए कल भी मैंने कल कोई दोपहर को हमने अपने सीनियर साथियों को, जो जम्मू सेंट्रल जोन और कुछ सीनियर साथी हमारे जो चिनाब वैली जोन और राजौरी पुंछ जोन है, वहां से लोगों को बुलाया है। हमारा सोच विचार चल रहा है। हम भी अपनी राय जो है ऑनरेबल चेयरमैन साहब के सामने रखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला होगा, जो निर्णय होगा, वो आजाद साहब का होगा कि किस पॉलिटिकल लीडर को किस लोकसभा क्षेत्र में उतारना है लड़ने के लिए। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि हम अच्छे मजबूती के साथ इसमें हिस्सा लेंगे और
इस फीलिंग से कि पूरा विश्वास भी है हमें कि लोग हमें समर्थन भी देंगे और हमारे जो भी कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे वो इस इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिलहाल कैंडिडेट्स के नेम्स को लेकर कुछ डिस्कशन हुआ सर, इसके लेकर कुछ बताना चाहे? देखिए, ये केवल वक्त बात करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, आपसी जो डिस्कशन हो रही है, तो जब तक फाइनल फैसला नहीं होता कि जैसे बीजेपी ने 2 सीटों पर फैसला कर लिया, अभी भी बीजेपी की जो बाकी 3-4 सीटें जो बची हैं, 3 कश्मीर की और 1 लद्दाख की, उसमें काफी कई अटकलें लगाई जा रही हैं बीजेपी की तरफ से भी। दूसरी जो पार्टीज हैं जैसे एनसी है, पीडीपी है, या दूसरी पार्टियां जो रीजनल पार्टीज हैं, उनका भी सोच विचार चल रहा है। तो कई किस्म की बातें र्यूमर सुनने में आ रही हैं, लेकिन इस समय ये कहना कि हमारे कौन कैंडिडेट्स होंगे ये ठीक भी नहीं होगा, और मैं इसमें इस पोजीशन में नहीं हूं कि हम उनके नाम को आपके सामने रखें। जी जी, लास्ट में क्या उम्मीद है, लाइक जम्मू कश्मीर के लोग क्या उम्मीद रखें फिलहाल इलेक्शंस को लेकर? डीपीएपी की तरफ से क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी मैदान में आती है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आती है, और जो हमारा डीपीएपी का एजेंडा है, मैं समझता हूं कि हमारी एक ऐसी पार्टी है जिसने पिछले 1.5 साल में कुछ सरकार के जो गलत फैसले थे, जैसे जमीनों की इविक्शन के लिए, मकानों की इविक्शन के लिए, रोशनी जमीन की इविक्शन के लिए, और जब स्मार्ट मीटर लगाए गए तो लोगों के बिल जो बढ़ गए, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया, पानी पे टैक्स लगाया गया, इस किस्म के जो फैसले थे, हमारी पार्टी ने, डीपीएपी ने एक बड़ी मजबूती के साथ इनको अपोज किया, और बल्कि आजाद साहब की कोशिशों की वजह से जो जमीनें लोगों की खाली करवाई जा रही थी, गरीब लोगों की पहाड़ों पर जो थे, जब बॉर्डर पर बसने वाले जो लोग थे, तो उन जो ऑर्डर्स थे गवर्नमेंट के, जो एंटी पीपल ऑर्डर्स थे, उनको हमने रोका, और आजाद साहब ने उसमें एक बड़ा रोल अदा किया। हमने उस मैटर को ये होम मिनिस्टर तक, ऑनरेबल होम मिनिस्टर तक ले गए वो, और हम उसमें कामयाब हुए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने जो कोशिश की है पिछले 1.5 साल से, उसको देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि लोग हमको सपोर्ट करेंगे, और खासकर अगर कोई पुराने कैंडिडेट जो घिसे पिटे पुराने कैंडिडेट से कोई पार्टियां लगाएंगी अगर, तो डेफिनेटली लोग चाहेंगे भाई परिवर्तन हो, नए लोगों को चांस दिया जाए, और ताकि जो उनकी मुश्किलात है उनको दूर किया जा सके। जी जी, थैंक यू सर।